नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल की जो वीडियो थी हमने यहाँ पे समझा था डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर कि यहाँ पर कोई भी हमको फ्रेश पोजीशंस नहीं बनती नज़र आई थी और हमने अपना लॉजिक भी आपको बताया था। वो लॉजिक सिंपल था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं उस लॉजिक को हमने क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों, हमने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कशन की थी कि जैसे ही मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास आता है, वहाँ पर शॉर्ट पोजिशंस बननी बंद हो जाती हैं, मार्केट रिवर्स कर जाता है। मार्केट जैसे ही अपने रेसिस्टेंस के आसपास पहुंचता है, वहां पर लॉन्ग पोजीशंस बननी शुरू बंद हो जाती हैं और मतलब बनती नहीं है और वहां पे फिर मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो दोस्तों, कल एग्जैक्टली मार्केट अपने रेसिस्टेंस के आसपास ही था और रेसिस्टेंस के आसपास वहां पर हमको कोई भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनी थी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पर सचेत रहना चाहिए और मार्केट के अंदर जो है ये चीज़ हमको दिखी भी कि मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुई। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पर ये तो इन्फ्लेशन के डाटा की वजह से हुई, नहीं तो मार्केट तो ये ऊपर चले जाता। तो दोस्तों, अगर डाटा यहाँ पे इसको मार्केट को अगर यहाँ पे ऊपर जाना होता तो वो चीज़ डाटा के ऊपर आपको पहले से पहले रिफ्लेक्ट कर देती। और दोस्तों, डाटा जो होता है ना, वो मेजरली जो होता है वहां पर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो उनको पहले से ही मार्केट की डायरेक्शन या कोई भी न्यूज़ का अंदेशा पहले से पहले ही होता है। तो ये चीज़ अगर हम समझ लें पहले से पहले, तो शायद ये हमको बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील कराएगा मार्केट के अंदर और ये हमको क्लियर भी रहेगी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर किसी ने अपनी पोजीशंस नहीं बनाई लॉन्ग साइड की, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स को ये चीज़ अंदेशा था कि यूएस में जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है और यूएस का जो इन्फ्लेशन की जो डेट थी वो 10th ऑफ फरवरी थी और उनको पता था कि डाटा पब्लिश होने वाला है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं जस्ट बिकॉज के इन्फ्लेशन का डाटा वहाँ पे रिलीज होने वाला है 10 फरवरी को। तो दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर कोई भी लॉन्ग फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाई गई थी और बस आप इसको इस तरीके से भी कोरिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल बात है कि यहाँ पर अब मार्केट के अंदर ये जो अब आपको इस तरीके का ट्राइंगल मिल रहा है पैटर्न, जो ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। वीडियो दोस्तों लंबा होता है मेरा, लेकिन आपको एग्जैक्टली नॉलेजफुल पूरा मिलेगा, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो आपको एक ट्राइंगल के बेसिस के ऊपर ये जो छोटा ट्राइंगल है, ये ये एक ट्राइंगल पैटर्न में मार्केट फंसा हुआ है और धीरे धीरे जो है मार्केट एक रेसिस्टेंस के पास जाता है, फिर सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस एंड फिर सपोर्ट। तो अब धीरे धीरे जो है ये ट्राइंगल का जो पोर्शन है ये स्क्वीज होता जा रहा है और मतलब इसका जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का जो टाइम है वो बहुत नज़दीक है। इस बात को आप समझ के चलिएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये इसका नेचर जो है ट्राइंगल का वो ये है कि पूरा का पूरा ये जो है आखिरी तक ये ट्राइंगल पूरा का पूरा नहीं फिल होता है। तकरीबन इसका 20-25% जो पोर्शन एरिया है वो छूट जाता है हमेशा और इसको पहले से पहले ही यहाँ पर मार्केट को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर दी जाती है। दोस्तों, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब होगा तो वो डाटा पॉइंट्स के ऊपर पहले से पहले पता लग जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है कि हमको पता नहीं लगेगा, और हाँ, यहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर डाटा पॉइंट्स के ऊपर चर्चा जरूर करते हैं। दोस्तों, अगर मैं प्राइजेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर प्राइजेक्शन जो है वो अभी बियरिश नजर आ रहा है मुझे। तो प्राइजेक्शन के बेसिस के ऊपर मुझे यहाँ पर खास मुझे कोई बुलिशनेस समझ में नहीं आ रही है फिलहाल। आगे देखते हैं यहाँ पर कोई फ्रेश पोजीशंस बनी कि नहीं बनी। दोस्तों, यहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्यों नहीं आपको यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन दिखी, मुझे यहाँ पे कमेंट देखने को मिले। तो आप यहाँ पर मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, ये डाटा पॉइंट्स आप चेक कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो 10 फरवरी के डाटा पॉइंट्स, यहाँ पर केवल पोजीशंस क्लोज की गई थी, यहाँ पर कोई भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनी थी। दोस्तों, ये चीज़ पहले से पहले हमको पता थी और मैंने ये चीज़ की डिस्कशन किया भी था कल के वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशन अगर नहीं बनी रेसिस्टेंस के पास तो मतलब रेसिस्टेंस काम करेगा। तो इस चीज़ की चर्चा हम कल ही कर चुके हैं, तो यहाँ पर कोई भी इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रेसिस्टेंस के पास कोई भी लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनी थी, इसी की चर्चा हमने कल कर ली थी। और दोस्तों, आज जो है मार्केट के अंदर वो केवल और केवल 10,000 के आसपास ही जो पोजीशंस हैं वो बनी है, वो भी शॉर्ट पोजीशन है। और दोस्तों, यहाँ पर ये 10,000 का जो वॉल्यूम है, जो 10,000 पोजीशंस बनी है आज के दिन फ्रेश पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, ये बहुत कम है, ये लो वॉल्यूम पोजीशंस हैं। मतलब इनका जो क्वांटिटी है या इनका जो वॉल्यूम है 10,000, वो बहुत ही कम है। इतने पोजीशंस के मतलब इतने पोजीशन से मतलब मार्केट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट शायद अभी
मंडे को ना पड़े, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर इसको हम पुरानी पोजीशन से कंपेयर करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो तकरीबन तकरीबन 6 लाख के आसपास पोजीशन शॉर्ट बनाई गई थी। फिर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि तकरीबन 6.5 लाख पोजीशन शॉर्ट बनाई गई थी। तो यहाँ पर जनरली जो है वो 6 लाख से लेके 5 लाख तक की जो पोजीशंस हैं वो जनरली बनाई जाती हैं किसी भी मूव को लाने के लिए। लेकिन अभी आप चेक कर सकते हो केवल 10,000 पोजीशंस बनी हैं, जो कि बहुत ही कम है कंपैरिजन टू 5 to 6 लाख पोजीशंस का जो एक जनरल एवरेज होता है उसके मुकाबले। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है बहुत कम है, 10,000 की पोजीशन, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फ्रेश, अब इसको आप कुछ माने या ना माने बात बराबर ही है। तो यहाँ पर आज की डेट में भी मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पर कुछ भी फ्यूचर्स के अंदर नज़र मुझको नहीं आ रहा है पर्सनली। तो यहाँ पर अभी अगर फ्यूचर्स के अंदर कुछ भी एक्टिविटी नहीं की जा रही है तो यहाँ पर मार्केट की जो डायरेक्शन है फ्यूचर के बेसिस के ऊपर वो इंडिसिसिव है, यानी कि यहाँ पर कोई भी डिसाइडेड मूव नहीं है। डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर ये बेरिश है, ठीक है। फ्यूचर जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, उसमें कोई भी फ्रेश पोजीशंस अभी भी यहाँ पर नहीं दिख रही हैं, बजाय केवल 10,000 की बेरिश पोजीशंस हैं वहाँ पे फ्रेश। तो यहाँ पर कोई भी बड़ा मूव अभी नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शंस में भी अगर मैं देखूं तो ऑप्शंस में मार्केट का जो डाटा है वो क्लियर क्लियर बता रहा है कि यहाँ पर जो बड़े प्लेयर हैं यानी कि जो एफआईआईज लोग हैं वो यहाँ पर कॉल बाइंग डिक्रीज करके कॉल राइटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर पुट बाइंग को इंक्रीज किया गया है। मतलब ऑप्शंस में ये लोग बेरिश हैं एफआईआईज लोग, और इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस भी क्लोज की हैं थोड़ी बहुत आज, तो वही यहाँ पर केवल और केवल दिख रहा है। तो कोई ज़्यादा मेजर पोजीशंस एक्टिविटी इनकी फ्यूचर्स में नहीं है। ऑप्शंस में एफआईआई बेरिश है, और प्रोप्राइटर्स भी यहाँ पर पुट सेलिंग उसने क्लोज किया है, तो यानी कि ये पुट सेलिंग क्लोज करना भी बेरिश साइन होता है, और कॉल सेलिंग को इंक्रीज किया है। तो ऑप्शंस में प्रोप्राइटर्स भी बेरिश है और एफआईआई भी बेरिश है, दोनों के दोनों यहाँ पे बेरिश हैं ऑप्शन चेन में। और साथ में यहाँ पर कॉल बाइंग इंक्रीज किया गया है और पुट सेलिंग को भी इंक्रीज किया गया है। रिटेल ट्रेडर के द्वारा पुट सेलिंग इंक्रीज करना मतलब बुलिश व्यू, कॉल बाइंग इंक्रीज करना मतलब बुलिश व्यू। तो अल्टीमेटली इन्होंने फ्यूचर को भी बुलिश किया है, तो तीनों सेक्शन के अंदर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर बुलिश है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर ऑप्शन चेन के हिसाब से ही थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे बेरिशनेस नजर आ रही है। फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पर कोई भी फ्रेश पोजीशंस नहीं बनी है। करेक्शन के हिसाब से जो है यहाँ पर ये बेरिश व्यू है, तो अल्टीमेटली तीनों सेगमेंट के अंदर देखेंगे तो मतलब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि थ्री में से केवल दो ऐसे यहाँ पर प्रेडिक्शन जो है वो बेरिश है और फ्यूचर न्यूट्रल है, और ऑप्शंस में भी केवल और केवल यहाँ पर बेरिश पोजीशन यहाँ पे प्रोप्राइटर्स की और एफआईआईज की नज़र आ रही हैं। दोस्तों अब ऑप्शन चेन फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पर एफआईआईज और प्रोप्राइटर्स जो हैं वो बेरिश पोजीशंस बना के बैठे हुए हैं। तो वो कहाँ बनी हुई है पोजीशंस? तो सिंपल सी बात है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन बनाई गई हैं एफआईआईज और प्रोप्राइटर्स के द्वारा। तो इट इज़ बेसिकली जो आज फ्रेश पोजीशंस बनी है वो यहाँ बनी है, और कुछ यहाँ पर भी बनी है। ये हैवीली पोजीशंस हैं जो बेरिश पोजीशन है, जो कि हैं 17,400 के ऊपर और 17,500 के ऊपर, और यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट भी बहुत हैवीली है। तो यहाँ पर 17,500 जो है वो एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है मंडे के लिए। तो यहाँ पर पोजीशंस बहुत कम हैं, और यहाँ पर इन द मनी में पोजीशंस भी क्लोज हुई हैं। जिन लोगों ने पुट सेलिंग की थी उन लोगों को यहाँ पे हैवीली लॉस हुआ है आज के दिन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल राइटिंग जो पोजीशंस हैं ये बड़े प्लेयर्स की हैं, तो इसको समझ के चलिएगा कि 17,500 जो एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। साथ में पुट बाइंग भी की गई है एफआईएस की तरफ से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 17,100 के ऊपर जो है हैवीली पुट बाइंग की गई है। तो यहाँ पर 17,500 एक रेसिस्टेंस है और 17,100 जो है एक रिस्की एरिया है। तो यहाँ पर जो रेंज है अगले वीक के लिए 17,000 से लेके मार्केट के अंदर 17,500 के आसपास नज़र आ रही है फिलहाल के डाटा पॉइंट्स के ऊपर। दोस्तों ये जो डाटा पॉइंट की रेंज है ये डेली बेसिस के ऊपर चेंज हो जाती है, क्योंकि डाटा पॉइंट चेंज होते हैं, तो हमको यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली अपने को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बेरिशनेस अभी ऑप्शंस में ही है, फ्यूचर्स में यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेजोरिटी नहीं है। और दोस्तों जब तक फ्यूचर्स के अंदर एक्टिविटी मेजोरिटी बेसिस के ऊपर नहीं होगी तो वहाँ पर कुछ भी बड़ा मूव जो है एक्सपेक्टेड यहाँ पर नहीं होगा। तो इस बात को ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर बड़ा मूव लाने के लिए हैवी पोजीशंस बहुत ज़रूरी हैं फ्यूचर्स के अंदर, वो अभी नज़र यहाँ पे नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे जनरली अभी जो मार्केट की रेंज नज़र आ रही है फिलहाल मंडे के लिए वो 17,500 एक रेसिस्टेंस रहेगा, और 17,100 के ऊपर जो पुट बाइंग की जा रही है
इसका ख्याल जरूर रखिएगा। तो अल्टीमेटली ऑप्शन चेन वो बेयरिश है, फ्यूचर्स में कुछ भी नहीं है और प्राइवेशन ये भी बेयरिश है। दोस्तों अब लेवल की बात कर लेते हैं। लेवल जो है वो मार्केट के लिए अब इम्पोर्टेंट रहेगा। जो ये हाई लगाया है 450 के आसपास, तो 450 के ऊपर जब तक मार्केट ना निकले तब तक आपको यहाँ पर बुलिश नहीं होना है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। तो 450 के ऊपर ही यहाँ पे बुलिश होना है। तो और ये इस वाली कैंडल का भी जो हाई है वो भी ये 400 450 के आसपास ही है। तो 450 के ऊपर ही यहाँ पे हम बुलिश होंगे, और बुलिश अगर होते भी हैं तो बहुत लिमिटेड टारगेट रहेगा। उसका जो टारगेट रहेगा वो तकरीबन तकरीबन 500 550 के आसपास ही रहेगा, और यहीं पे इसी लेवल के आसपास आपको फ्रेश कॉल राइटिंग भी दिख रही है। तो ये रेसिस्टेंस काम करने वाला है अगले हफ्ते में, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से 550 500 की लेवल है, और एक तरफ से यहाँ पे 16,900 के आसपास का लेवल है। तो रेंज जो है वो यही नजर आ रही है, जो कि इस ट्राइंगल पैटर्न के ऊपर नजर आ रही है, वो भी ऑप्शन चेन के ऊपर। तो मैं यही कहूंगा कि अपसाइड जो है बहुत लिमिटेड है और डाउन साइड थोड़ी सी ज्यादा ओपन है यहाँ पे अभी फिलहाल, क्योंकि ऑप्शन चेन बियरिश है। लेकिन फ्यूचर में जब तक एक्टिविटी हैवीली नहीं होगी शुरू किसी भी तरफ की, चाहे वो बुलिश की हो चाहे वो बियरिश की हो, तब तक बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि ये बड़ा बड़ा स्विंग आपको मिला था फ्यूचर की हेल्प से, यहाँ पर वो बड़ा बड़ा स्विंग अभी नहीं मिल रहा है, तो वो केवल और केवल फ्यूचर की वजह से हो रहा है। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं फालतू फटाफट से, बिना फालतू टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो बेसिकली एक, ध्यान से समझिएगा, जो पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ काफी दिनों से, ये देखिए जो ये ट्रेंड लाइन है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट टिका हुआ है तब तक कहीं ना कहीं जो इसको मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है बुलिश अपसाइड की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम अगर सपोर्ट लेगा मार्केट तो कहीं ना कहीं एक ही लेवल जो बचा है सपोर्ट के लिए वो यही बचा है। तो 37,000 या 38,000 के आसपास का लेवल है वो। तो अगर 400-500 पॉइंट की गिरावट अगर होती भी है तो यहाँ पर एक सपोर्ट है 38,000 के आसपास। ट्रांजेक्शन के बेसिस के ऊपर, लेवल के बेसिस के ऊपर इसका ख्याल जरूर रखिएगा। 38,000 से नीचे जब तक नहीं सस्टेन करता है, जब तक आप यहाँ पर ब्रेकडाउन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज जो है वो बहुत छोटी नजर आ रही है, इस बात का ख्याल रखिएगा, जरूर रखिएगा। और जब तक मार्केट अब इस लेवल के ऊपर ना निकले, ध्यान से समझिएगा, जब तक मार्केट अब इस लेवल के ऊपर ना निकले, 39,300 के ऊपर ना निकले, तब तक आप यहाँ पे बुलिश की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो बुलिश की उम्मीद जब भी करेंगे हमने कल भी डिस्कशन यही किया था कि बुलिश की उम्मीद हम तभी करेंगे जब तक 39,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है। तो जब तक, अब यहाँ पे देखिए ये जो है एक तरीके से आपको ये भी एक ट्राइंगल के अंदर पैटर्न फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 39,300 और नीचे 38,000, तकरीबन ये भी एक छोटी सी रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब यही है अब के भाई, फ्यूचर के अंदर कोई भी पोजीशन है नहीं, ऑप्शंस के थ्रू आप छोटी सी रेंज में ही प्ले कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस को प्रीमियम भी खाना होता है। तो इसलिए छोटी रेंज अभी एक्सपेक्ट है मंडे के लिए स्पेशली, और एक दो दिन के लिए मेरे ख्याल से, और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिस तरफ भी होगा तो वहां पर फ्यूचर की पोजीशंस का सपोर्ट होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर अब मंडे के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर वो रहेगा 38,700 का लेवल। अगर 38,700 के ऊपर टिकता है तभी ये ऊपर की उम्मीद उम्मीद आप जब मतलब कर सकते हो, अदरवाइज मार्केट के अंदर बुलिश होने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चेन जो है वो बियरिश है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन यहाँ पर हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी की भी। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पर क्या कहती है देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ पर भी सेम बेरिशनेस नजर आ रही है अपने को। यहाँ पर इन द मनी में पोजीशंस क्लोज की जा रही हैं, और 38,500 के ऊपर थोड़ी पुट राइटिंग दिख रही है, लेकिन सेम अमाउंट जो है, सेम अमाउंट की जो क्वांटिटी है वो 38,500 के ऊपर कॉल राइटिंग भी दिख रही है, और ये कॉल राइटिंग फ्रेश कॉल राइटिंग है, इस बात को ख्याल जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर 38,500 और 38,000 और 39,000 और साथ में ये 38,800, मतलब हर लेवल के ऊपर कॉल राइटिंग जरूर की गई है, तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। तो 38,500 जो है वो कॉल राइटिंग की गई है, और उससे ऊपर हर लेवल के ऊपर कॉल राइटिंग है, तो इसका ख्याल रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और साथ में 37,500 जो है वहाँ पर कुछ फ्रेश पुट बाइंग भी की जा रही है, और 38,000 के ऊपर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ऑप्शन चेन वही बता रही है कि अपसाइड जो है वो लिमिटेड है, और डाटा थोड़ा बहुत बेरिश है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर की अंदर कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम डाटा को
बहुत ज़्यादा बेयरिश भी नहीं बोल सकते, इसलिए हम ये बोलेंगे भाई बेयरिशनेस तो है लेकिन वॉल्यूम कम है। तो वॉल्यूम कम है तो मार्केट थोड़ा सा आपको एक दो दिन या तो फिर थोड़ा रेंज में रहेगा मार्केट, और या फिर मार्केट थोड़ा सा बेयरिशनेस की तरफ ही दिखाएगा, लेकिन बहुत बड़े मूव शायद आपको ना दिखाए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि मार्केट किस तरीके की सिचुएशन में फिलहाल है और किस तरीके के पैटर्न्स में फंसा हुआ है और डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं। और कल का जो हमने यहाँ पे बताया था आपको कि ये रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट में लॉन्ग पोजीशन नहीं बनी, उसका भी लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मंडे को अपने लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।